बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा, विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी सर्विस भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पाकिस्तान से वर्क वीज़ा पे मूव करना चाह रहे हैं मलेशिया में, तो उसके लिए जो सबसे फर्स्ट टाइम और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका मेडिकल। क्योंकि अगर आपका मेडिकल जो है, जब आपने वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है, कॉलिंग के लिए अप्लाई करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपना मेडिकल करवाना होता है। और मेडिकल किस तरह होता है, और मेडिकल अगर आपका फेल हो जाए फर्स्ट टाइम आप जब मेडिकल करवाते हैं तो क्या उसका कोई हल है, तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी एक हल है। ठीक है। सेकेंडली ये है कि अगर आपके मेडिकल जो है वो मतलब यानी कि आप मेडिकल करवाते हैं, करवाने के बाद जो है आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आपको यानी कि शुगर की प्रॉब्लम होती है या कोई आपकी जो वो चेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसका क्या हल है। और एक दफ़ा मेडिकल करवाने के बाद आपका वो मेडिकल जो है वो कितने दिन के लिए वैलिड होता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ में पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल में और बांग्लादेश में जो मेडिकल सेंटर हैं जहाँ से मलेशिया के वर्क परमिट के लिए मेडिकल होता है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मेडिकल सेंटर मलेशिया इमिग्रेशन से, मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड है, वो वाले मेडिकल, क्योंकि मेडिकल जो आपने करवाना होता है वो जो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होती है, मलेशिया गवर्नमेंट की तरफ से, मलेशिया इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, आप उनके ज़रिए मेडिकल करवा सकते हैं अपना। उसके अलावा आप किसी लोकल लेबॉर्ट्री से या मेडिकल सेंटर से आप मेडिकल नहीं करवा सकते अपना। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि जिन मेरे भाइयों का मेडिकल जो है वो फेल हो गया, यानी कि उसने मेडिकल करवाया, मेडिकल करवाने के लिए जो है वो जब उसने मेडिकल करवा लिया तो उसके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो जिसकी वजह से उसका मेडिकल फेल हो गया। अब उस मेडिकल को रिमूव किया जा सकता है। देखें, मेरे हिसाब से, मेरी अपनी सोच के मुताबिक, और मैंने जहाँ तक इसके मुतालिक सर्च किया है, आप इसको रिमूव नहीं करवा सकते। आपको जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है जितनी देर तक वो एक्सपायर नहीं होता। सेकेंडली ये भी होता है कि आप मेडिकल के बगैर भी जो है मलेशिया का वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसमें ये ऑप्शन होता है जब मलेशिया से कॉलिंग निकलती है तो वो मैनुअल में निकाल देते हैं कि यानी कि आपकी कॉलिंग जो वहाँ पे डालते हैं वो मैनुअल में डालते हैं। अब मैनुअल क्या चीज़ है? मैनुअल चीज़ ये है कि आपका मेडिकल जो है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो सेटिंग के ज़रिए करवाते हैं। सेटिंग के ज़रिए से मुराद ये है कि आपको नहीं बुलाते, वो अपनी तरफ से एक ब्लड जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं, उस पर आपका मेडिकल लगा देते हैं। मेडिकल लगा के वही फिर ब्लड जो होता है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है मलेशिया में, क्योंकि मलेशिया में भी जाके आपका मेडिकल जो है वो होना होता है। सबसे पहले आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो है आप अपना जो है वो आपका पासपोर्ट सबमिट होता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो आपका मैनुअल निकलता है या फिर आप अपना मेडिकल खुद करवाते हैं। एक बंदे का मेडिकल जो है वो उसने करवाया हुआ, उसका मेडिकल जो है वो फिट है और उस मेडिकल की एक्सपायरी डेट होती है, ये हमेशा ज़हन में रखें कि वो वैलिड होता है 3 माह के लिए। 3 माह के अंदर अगर आपकी कॉलिंग नहीं निकलती, आपका वर्क परमिट नहीं आता, तो आपको मेडिकल फिर से दोबारा करवाना होगा, वो एक्सपायर हो जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, वो एक्सपायर हो जाता होता है। ठीक है, आप दोबारा मेडिकल करवा लें, लेकिन होता नहीं है इस तरह का सीन कि आपको 3 माह के अंदर आपकी कॉलिंग ना निकले, ये इस तरह का सीन होता नहीं है। कोरोना के बाद कुछ इस तरह के मामला हुए क्योंकि काम काफ़ी स्लो थे, तो इस तरह के मामला हुए, लेकिन जो आपका अमूमन जो आपकी जो यानी कि मैक्सिमम जो टाइम लगता है कॉलिंग में, आपका जो मलेशिया से जो कॉलिंग निकलती है वो 15 से 20 दिन के अंदर निकल आती है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब जिस बंदे को मिसाल के तौर पे आपने मेडिकल करवाया, मेडिकल आपने करवाने के बाद फ़ौरन ही आपका मेडिकल ऑनलाइन हो गया है,
मेडिकल आपका ऑनलाइन हो गया है, लेकिन आपका मेडिकल जो है उसमें आप अनफिट हैं, यानी कि आप उसमें फ़िट नहीं आए। क्या हल है इसका? इसका हल है, आपको जो प्रॉब्लम आई है आप उसकी मेडिसिन खाएं। अक्सर केस में ये होता है कि लोगों को ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो आती हैं शुगर की, यानी कि उनकी शुगर या तो कम होती है या ज़्यादा होती है। शुगर कम हो तब भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा हो तब भी प्रॉब्लम है। यानी कि आपकी वो शुगर अगर जो है वो एक जगह पे फिक्स हो तब भी प्रॉब्लम है, ये बात ज़हन में रखना आप। यानी कि शुगर आपकी ऊपर नीचे होनी चाहिए, एक जगह पे फिक्स भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। वो यानी कि आप कह लें कि वो हरकत करता रहे, आपकी जो शुगर है ना उसमें जो है ना वो हरकत होनी चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे ठीक है, फिक्स नहीं होनी चाहिए। तो शुगर की ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है। अब उसका हल ये होता है कि आप लोग अपना मेडिकल कुछ दिन मेडिसिन खाएं, मेडिसिन खाने के बाद अपना मेडिकल दोबारा करवा लें, नो इशू। अब एक बंदे का मेडिकल ऑनलाइन हो गया, उसका क्या हल है? जिस बंदे का मेडिकल ऑनलाइन हो गया, देखिए अमूमन इस तरह के केस होते हैं कि आपका जब मेडिकल पाकिस्तान में होता है ना, तो यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो आपका मेडिकल चेक करने के बाद जो है आपका मेडिकल ऑनलाइन करते हैं, आपके सारा रिज़ल्ट देखते हैं फिर ऑनलाइन करते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो फ़ौरन ही आपका मेडिकल जो है वो ऑनलाइन कर देते हैं, तसल्ली से नहीं देखते और ऑनलाइन कर देते हैं। इसके लिए फिर ये होता है कि आपको 3 माह वेट करना चाहिए। जितनी देर तक वो मेडिकल एक्सपायर नहीं होता आप उतनी देर वेट करें। आपकी फ़ीस जो मेडिकल की होती है ना वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 12,000 रुपये है, ठीक है, पाकिस्तान में 12,000 इसकी फ़ीस है मेडिकल की। अब इस मेडिकल को अगर आप मलाई ज़बान में कहें, वहाँ पे जो इसको बोला जाता है वो फुमीमा बोला जाता है कि आप अपना फुमीमा करवाएं, ठीक है, फुमीमा होता है, यहाँ पे हम इसको मेडिकल कहते हैं। अब आ जाते हैं कि मेडिकल जो मतलब यानी कि 3 माह के बाद दोबारा फिर मेडिकल करवा लें। दूसरी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है कि आपका मेडिकल की एक एक्सपायरी डेट होती है, ये 3 माह के लिए वैलिड होता है। ये नहीं होता कि कुछ 6 माह या साल के लिए वैलिड है, ये सिर्फ 3 माह के लिए वैलिड होता है। 3 माह के अंदर अंदर जो है वो आपने अपनी कॉलिंग अपना वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान में जो मेडिकल सेंटर हैं। अगर मैं आपको जो ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा जो पाकिस्तान में मौजूद है, उनके एड्रेस भी सब कुछ, ये मलेशिया की यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जो है ना एक वेबसाइट है, FWCMS, ये एक उनका एक डिपार्टमेंट है जो लेबर को डील करता है, यानी कि ठीक है, जहाँ से आप सारी वो डीलिंग करते होते हैं। इनका ऑफिस हर मुल्क में मौजूद होता है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, उसके बाद इंडिया में भी मौजूद है, नेपाल में भी मौजूद है और बांग्लादेश में भी मौजूद है। अब यहाँ से आप अपने जो मेडिकल सेंटर जो पाकिस्तान में मौजूद है उनकी आप लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये ऊपर आपको 3 से 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक लॉग इन रजिस्टर्ड का आ रहा है, एक FAQ आ रहा है, FAQ का आ रहा है, और इसके बाद एक जो है वो डाउनलोड ट्यूटोरियल्स का आ रहा है, ठीक है। साथ में एक जो है वो इसी का ऑफिशियल जो है, ये देखें, ये एक जो है वो मतलब यानी कि इसी वेबसाइट का जो है वो नेम आ रहा है। अब यहाँ पे ज़बान का भी उन्होंने लिखा हुआ है, इंग्लिश का या एक BM है, ठीक है। इसमें यहाँ पे अगर आपको कोई ज़बान की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अगर देखें तो ये पहले मलाई ज़बान में है, ये मलाई ज़बान में लिखा हुआ आ रहा है। आपको इसकी समझ नहीं आती, यहाँ पे ये अनाउंसमेंट वगैरह करते होते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उन्होंने इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने मेडिकल सेंटर बेसिकली देखने हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, ठीक है, रजिस्टर के ऊपर, ये रजिस्टर के ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाते हैं, एक एम्प्लॉयर का और एक मेडिकल सेंटर, और एक नीचे आ जाता है प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ठीक है। हमें बेसिकली जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है इसके साथ हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, इससे हमने कोई लेन देन नहीं करना, कोई इसके साथ हमारा सीन पार्ट नहीं है। हमें बेसिकली जो चाहिए वो हमने मेडिकल सेंटर देखना है कि हमें पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, मलेशिया के मेडिकल सेंटर कहाँ कहाँ मौजूद है। मैं यहाँ पे अगर मेडिकल सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। ये नीचे भी इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर ये मेडिकल सेंटर्स हैं इनके ऊपर सी मोर पे क्लिक करता हूँ, तो सी मोर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ये पेज जो है ना, ये जहाँ पे इनके मेडिकल सेंटर दिए गए हैं ना, उधर चला जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने शो हो रहा होगा।
अब नीचे अगर आप देखते हैं तो ये मेडिकल सेंटर आ गए हैं हर कंट्री के, जिन जिन कंट्रीज़ में इनके मेडिकल सेंटर मौजूद है, जहाँ से आप मलेशिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो मेडिकल करवाते हैं वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इंडिया के हैं, इंडिया के ये देखे सारे उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, जो है चेन्नई में कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जो आपको नज़दीक पड़ता हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मिसाल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, आपकी सिटी में जो नज़दीक पड़ता हो वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरह अगर नीचे आप देखें तो इंडोनेशिया का भी उन्होंने बताया हुआ है, यानी कि सारी कंट्रियों की यहाँ पे लिस्ट दी गई है। अब हमें चाहिए पाकिस्तान के लिए, हमें यहाँ से सर्च करना होगा, ढूंढना होगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे ये इंडोनेशिया का आ गया सारा सीन, ये इस लिस्ट में भी इंडोनेशिया ही है। तीसरे नंबर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे नेपाल का आ गया। अब जो मेरे भाई नेपाल से हैं, जो नेपाल से ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उनका जो मेडिकल होता है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर हम 4 पे जाते हैं तो 4 पे हमारा आ गया जी फ़िलीपींस आ गया, ठीक है, और साथ में पाकिस्तान आ गया, और इससे ऊपर फिर नेपाल आ गया। अब पाकिस्तान में इनके जो मेडिकल सेंटर हैं वो देखें अगर, तो कराची में जो है वो ब्लू कोर्स मेडिकल फाउंडेशन है, ठीक है, जो कि ये जमशेद रोड कराची जो है वहाँ पे मौजूद है, न्यू टाउन में। और मर्दान में अगर बात की जाए तो ये कैपिटल है, ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिया गया है, सारा कुछ इसका यहाँ पे मौजूद है। और अगर इसी तरह बात की जाए अपना क्या कहते हैं इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे इन्होंने इस्लामाबाद का भी दिया हुआ है, पाक मीडिया फाउंडेशन प्लाज़ा, ठीक है, ये कैपिटल है, ये भी यहाँ पे इनका मौजूद है कैपिटल सेंटर, ठीक है। इसी तरह अगर नीचे आते हैं लाहौर में तो फजल मेडिकल सेंटर है, ठीक है, लाहौर में मौजूद है, और उसके बाद अल नसर लैब है, ये फैसल टाउन, ठीक है, और उसके बाद मौलाना शौकत अली रोड जो है वहाँ पे ये मौजूद है। तो यहाँ से आप किसी भी कंट्री का अगर आप मेडिकल यानी कि सेंटर ढूंढना चाह रहे हैं, आपको मेडिकल सेंटर की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप यहाँ से मेडिकल सेंटर ढूंढ के आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं, किसी भी कंट्री का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इंडिया का, नेपाल का, फ़िलीपीन का। अब आ जाती है सेकंड नंबर पे बात कि मेडिकल जब आप यानी कि जाते हैं क्या कहते हैं करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो वहाँ पे आपको मसला होता है कि मेडिकल आप किस कैटेगरी में करवाते हैं, वहाँ से आपसे डिमांड की जाती है यानी कि अपनी यहाँ पे पाकिस्तान में जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका बताएं। अब आपके पास अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी के बगैर आप ये मेडिकल करवा ही नहीं सकते, ठीक है, इंडिविजुअल में करवाना होता है। इंडिविजुअल में करवाने के लिए आपको रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है उसका नेम बताना होता है, ठीक है, उसका एड्रेस बताना होता है, आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल यहाँ पे करवाने के बाद जो है आप लोग फिर जो है वो अपना आपका जब मेडिकल ऑनलाइन होता है तो उधर से आपकी कॉलिंग जो है वो वहाँ पे सबमिट हो जाती है। ये इसका तरीक़ेकार है। वीडियो सिर्फ बनाने का मेरा मकसद यही है कि कोई इतनी ये ख़ास वीडियो नहीं है, मैं आपको अगर सीधी बात बताऊँ तो, लेकिन हमारे जो भाई हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ही सीधे हैं, उन बेचारों को पता ही नहीं है, चीज़ों का पता नहीं है, ठीक है, गलत गाइड किया जाता है, गलत जो है इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाना मेरे से काफ़ी दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मेरे से पूछे थे, तो यकीन माने रिप्लाई कर करके जो है ना वो हम लोग थक जाते हैं कि यार इतने सवाल और सिर्फ मेडिकल के मुतालिक। तो फिर मैंने इसी वजह से सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें जो हमारे नए भाई हैं, जो न्यू आने वाले हैं, उनका भी कम से कम फिर फ़ायदा तो हो ना। यहाँ पे सारों को जो है वो समझ तो लग जाएगी अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।